ईरान और अमेरिका, इन दोनों के बीच का तनाव एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो गई है। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को उलझा दिया है। देखिए, ये सिर्फ हथियारों और मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये है धारणाओं की जंग, कहानियों की जंग। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। एक मिनट, क्या ये सच में मुमकिन है? अचानक से अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया में एक खबर आग की तरह फैल जाती है कि ईरान ने अपनी जमीन से 4000 किलोमीटर दूर एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया है। ये एक ऐसा दावा था जो सुनने में ही एकदम नामुमकिन सा लग रहा था। तो पहला हिस्सा है ये घटना, एक ऐसा हमला जिसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिसने दुनिया भर के सुरक्षा एक्सपर्ट्स के बीच एक सनसनी फैला दी। और निशाना कोई मामूली जगह नहीं थी। डिएगो गार्सिया, हिंद महासागर के ठीक बीच में अमेरिका का एक बेहद जरूरी और एकदम सुरक्षित माना जाने वाला मिलिट्री बेस। यहीं से अमेरिका पूरे इलाके पर अपनी नजर रखता है। जरा इस दूरी पर गौर कीजिए, 4000 किलोमीटर। ये ईरान की मिसाइलों की जो बताई गई रेंज है ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा है। अगर ये बात सच है तो इसका सीधा मतलब है कि ईरान के पास कोई ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में दुनिया को आज तक पता ही नहीं था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब कहा जाता है कि जिस देश ने हमला किया वो खुद ही इस हमले से इनकार कर रहा है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ वेस्टर्न मीडिया है जो कह रहा हमला हुआ है, और दूसरी तरफ ईरान की सरकार जो साफ मुकर रही है, कह रही है हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और मजे की बात यह है कि आमतौर पर कोई भी देश अपनी मिलिट्री पावर दिखाने का मौका छोड़ता नहीं है। और यही सवाल इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। आखिर ईरान अपनी इतनी बड़ी कामयाबी को छुपाएगा क्यों? इसका जवाब हमें दो अलग अलग कहानियों में मिलता है। पहली कहानी आती है अमेरिका और उसके साथियों की तरफ से, और ये कहानी ईरान को एक बहुत बड़े और आने वाले खतरे के तौर पर पेश करती है। और इस कहानी को और मजबूती मिलती है इजराइल के इस बयान से। उनका कहना है कि देखो, ईरान तो हमेशा से अपनी मिसाइलों की असली ताकत दुनिया से छुपाता आया है, और ये हमला उसी धोखे का सबसे बड़ा सबूत है। इस तरह वो ईरान को एक ऐसे देश की तरह दिखा रहे हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो बेहद खतरनाक है। इस एक कथित हमले ने पूरे यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल को तो रोक लिया गया था, लेकिन वो इतनी दूर तक पहुंच गई, बस यही बात ये साबित करने के लिए काफी है कि अब यूरोप के बड़े बड़े देश, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब ईरान की रेंज में आ सकते हैं। तो इस पूरी कहानी का असली मकसद क्या है? मकसद है ईरान को एक ऐसे इमिनेंट थ्रेट, मतलब एक ऐसे खतरे के तौर पर पेश करना जिससे निपटना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में अगर ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाए तो उसके लिए दुनिया का समर्थन हासिल किया जा सके। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी पहली वाली को पूरी तरह से पलट कर रख देती है, और इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के ही एक पूर्व टॉप ऑफिशियल के एक चौंकाने वाले खुलासे से। अब जरा इस बयान पर गौर कीजिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के पूर्व डायरेक्टर कह रहे हैं कि ईरान से तो कोई खतरा था ही नहीं, और ये जंग तो सिर्फ दबाव में आकर शुरू की गई थी। सोचिए, ये बयान पूरी तस्वीर पर कितने बड़े सवालिया निशान लगा देता है। इस दूसरी कहानी के हिसाब से ये जो मिसाइल वाली खबर है ना, ये सिर्फ इसलिए गढ़ी गई है ताकि उन आवाजों को दबाया जा सके जो अंदर से ही इस जंग की असलियत पर सवाल उठा रही हैं। ये बस लोगों का ध्यान भटकाने और युद्ध को सही ठहराने की एक कोशिश है। तो असल में हो क्या रहा है? ये मिसाइलों की जंग है ही नहीं, ये है नैरेटिव की जंग, यानी कहानियों की जंग। इसे कहते हैं नैरेटिव वॉरफेयर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में लड़ी जा रही है। जो भी दुनिया को अपनी कहानी पर यकीन दिलाने में कामयाब हो गया, जीत उसी की होगी। तो हमारे सामने दो बिल्कुल आमने सामने खड़ी कहानियां हैं। एक तरफ ईरान को एक ऐसे खतरे के तौर पर दिखाया जा रहा है जिससे निपटने के लिए मिलिट्री एक्शन जरूरी है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये पूरा संकट ही एक बड़ा राजनीतिक खेल है जिसे किसी और एजेंडे के लिए बनाया गया है। अब जब दोनों कहानियां हमारे सामने हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या आखिर सच है क्या, और यकीन करें तो किस पर?
देखिए, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में चीजें कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। यहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली होती है कि कुछ पता नहीं चलता। देश अक्सर आधा सच ही बताते हैं ताकि उनका काम निकल जाए। तो आखिर में सवाल बस यही है, कहानियों की इस जंग में जहां असली लड़ाई मिसाइलों से नहीं बल्कि लोगों के नजरिए से लड़ी जा रही है, किस पर यकीन किया जाए? शायद सच जानने के लिए ये देखना होगा कि कौन सी कहानी किसके मतलब को पूरा करती है, और अंतिम फैसला वो तो हर किसी को खुद ही करना होगा।